नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? आई थिंक आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक संतों के बारे में। राजस्थान के लोक संतों में हमने कल जाना था जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी के बारे में हमने जाना था कि इनका जन्म कतरिया से बीकानेर में हुआ और इनके जसनाती संप्रदाय में 36 नियम लागू होते हैं और इनके जो अनुयायी होते हैं वो फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जसनाथ जी जाम्बोजी के समकालीन थे, क्योंकि सिकंदर लोधी जाम्बोजी का समकालीन था और जो सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इनको 500 बीघा भूमि जमीन दान में दी थी। और हमने ये भी जाना था कि इनके जो उपदेश है वो कहाँ पे संग्रहित है। इनके उपदेश संग्रहित है शंभू जड़ा कोंडा नामक ग्रंथ में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। आदि अंत के बारे में हमने जाना था और आज हम जानेंगे नए संत के साथ में। नई क्लास स्टार्ट करेंगे, वो है लाल दास जी। कौन से संत है? लाल दास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मेवात प्रदेश अलवर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? इनका जन्म हुआ था धोली दूब गांव। कब हुआ? इनका जन्म 1504 ईस्वी में कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था समदा, पिता थे चांदमल जी और गुरु थे गदन चिश्ती। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था मेवात प्रदेश अलवर में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ इनका? धोली दूब गांव। कौन से गांव में हुआ? धोली दूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को। अभी सावन का महीना ही चल रहा है तो आपको ये याद हो जाएगा कि श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका 1504 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका लाल दास जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम क्या था? माता का नाम था समदा। क्या नाम था? माता का नाम समदा था। गुरु का नाम क्या थे इनके? इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती, जो कहाँ से थे? तिजारा अलवर में। इन्होंने गदन चिश्ती तिजारा अलवर में दीक्षित होकर जो अपना धोली दूब गांव है वो छोड़कर कहाँ चले गए? वो चले गए बांदाली ग्राम में। कहाँ चले गए? बांदाली ग्राम में चले गए। और कहाँ पे? सिंहशिला पहाड़ पर। सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर वहां पे रहने लगे और वहीं पे अपने उपदेशों का प्रसार करने लगे। यानी गदन चिश्ती के प्रभाव में आकर यानी दीक्षित होकर इन्होंने अपना जो गांव था धोली दूब उसको छोड़ के बांदाली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। इन्होंने मेवात क्षेत्र में, मेवात अलवर क्षेत्र में जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या बोला? नैतिक शुद्धता पर बल दिया। किस पर बल दिया? नैतिक शुद्धता पर बल दिया। इन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी अच्छाई है उनको अपनाना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक ही है। क्या मानना था इनका? इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी को कष्ट देते हो तो आपको स्वयं कष्ट होना प्राप्त हो जाएगा। यानी इसलिए हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आज के टाइम में क्या है कि किसी के दूसरे को दुखी देख के लोग सुखी होते हैं और दूसरे के सुख को देख के दुखी होते हैं। तो इनका संदेश था कि कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं ही उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। जैसे किस आप कष्ट पहुंचाओगे दूसरे को तो अपने आप ही आपका जीवन कष्टमय होने लगेगा। मुसलमान, जो मेव जाति के मुसलमान थे वो इनको क्या मानते थे? लाल दास जी को वो उनको अपना पीर मानते थे। क्या मानते थे? पीर मानते थे लाल दास जी को। इनके काव्य ग्रंथ कौन से थे? मुख्य जो काव्य ग्रंथ था उसका नाम था लाल दासरी चेतावनी। क्या नाम था? लाल दासरी चेतावनी। ये क्या था? इनका मुख्य ग्रंथ था। मुख्य ग्रंथ था इनका, लाल दास जी का मुख्य ग्रंथ था ये लाल दास की चेतावनी। निधन कब हुआ इनका? इनका निधन हुआ 1648 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? नगला गांव में हुआ। और कितनी आयु में हुआ इनका निधन? इनका निधन हुआ 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ लाल दास जी का। इनकी समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? इनका समाधि स्थल बना हुआ है शेरपुर में। कहाँ बना हुआ है इनका समाधि स्थल? शेरपुर में बना हुआ है। लाल दास जी का समाधि स्थल बना हुआ है
शेरपुर में। मेला कब लगता है? मेला लगता है इनका आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? शेरपुर में ही इनका मेला लगता है लालदास जी का। आश्विन मास आसो जो मारवाड़ी बोलते हैं, और एकादशी माघ में मेला लगता है। अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। जन्म कहाँ हुआ? मेवात प्रदेश अलवर में, गांव धोलीदू, गांव सावन कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में। पिता चांदमल, माता का नाम समदा था। गुरु गदन चिश्ती से तिजारा अलवर में दीक्षित होकर धोलीदू गांव छोड़कर बांदाली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। इन्होंने मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु नैतिक शुद्धता पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का संदेश दिया। इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। और मेरे मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। काव्य ग्रंथ कौन सा था इनका? लालदास जी चेतावनी इनका काव्य मुख्य ग्रंथ था। निधन 1648 ईस्वी में। 108 वर्ष की उम्र में नगला गांव में इनका निधन हुआ। समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? शेरपुर में बना हुआ है। और वहीं पे इनका मेला लगता है। कब लगता है? आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। लालदास जी के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संत के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।